हेलो गाइस, हमारे साथ है रोहन पठानकर। ये एक फ्रेशर हैं, 2023 पास्ड आउट हैं और अभी इन्होंने डेटा साइंस करियर ट्रांजिशन ले चुके हैं। और इनका जो पोजीशन है बहुत ही यूनिक पोजीशन है, क्योंकि आप सुनते होंगे फ्रेशर से निकल के आप डायरेक्टली जॉब ले रहे हैं, बट ये ना स्पेसिफिकली लीड का जॉब ले रहे हैं। तो इनका पूरा ट्रांजिशन स्टोरी समझते हैं। रोहन, पहली बात तो वेलकम इन मावर पॉडकास्ट। टू स्टार्ट विथ रोहन, आपके जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, रोहन प्रॉबली जॉब भी कर रहे थे फ्रॉम हिज सेकेंड ईयर, तो ये सारा हम लोग स्टोरी समझेंगे, क्या क्या चीज इन्होंने किया हुआ है, क्या क्या चीज नहीं किया है। तो रोहन, पहली बात तो स्टार्ट करते हैं आपके ब्रीफ इंट्रो और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, ओके। और आप काम करना कब स्टार्ट किए। ओके, श्योर। मेरा नाम रोहन है और मैं पर्टिकुलरली 2023 ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। सो अभी मैं एक्चुअली तारन डॉट ए आई समथिंग कॉल्ड एज MLX कंपनी में लीड MLOps इंजीनियर ऐसा काम कर रहा हूँ। पहले मतलब बता रहा हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैं सेकेंड ईयर स्टार्ट किया हूँ, मतलब मेरा करियर एज अ बैक एंड डेवलपर इंटर्न कंपनी नेम्ड एज वैल्यूकॉम इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड। उधर से स्टार्ट किया हूँ और मतलब उधर बहुत सारा एक्सपीरियंसेस, मतलब पूरा टेक्निकल और विद रेस्पेक्ट टू थियोरेटिकल टेक्निकल पूरा चीज़ें पढ़ के मैं अभी इधर पूरा आया हूँ, मतलब। ओके, परफेक्ट। हाँ। परफेक्ट। तो रोहन, आप सेकेंड ईयर में जो जॉब क्रैक किए हैं उसका प्रोसेस बताइए। आपने कैसे प्रॉबेबली डेटा साइंस कब स्टार्ट किया था पढ़ना, और उसके बाद आप कब इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम घुसे, और क्या था वो इंटरव्यू प्रोसेस पूरा का पूरा। ओके, श्योर। पहले मतलब मैं स्टार्ट किया हूँ सेकेंड सेमेस्टर से 2019, मतलब मिड मिड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। पहले मतलब कृष्णा सर का मतलब पूरा वीडियो और पूरा लेक्चर्स, पूरा आर्टिकल्स पूरा पढ़ के मतलब एक प्रिपेयर हो गया था, मतलब 6 मंथ्स लगा था पूरा प्रिपरेशन करने में। और उसके बाद मेरा थोड़े बहुत दोस्त थे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जिसमें वो लोग काम कर रहे थे द सेम कंपनी नेम्ड एज वैल्यूकॉम सॉल्यूशंस। मैं पूछा कि मतलब अरे मतलब एक बार मतलब कुछ इंटरव्यू मतलब शेड्यूल हो गया तो एक इंटर्न जैसा मतलब हायर कर सकते हो क्या, मतलब पूछा। मतलब वो लोग मतलब ऐसा स्टार्टर भी था, मतलब उधर मैं एक इंटरव्यू दिया जिसमें मतलब 2 राउंड था। पहला राउंड था मतलब नॉर्मल पाइथन का बेसिक क्वेश्चन पूछे, और सेकंड राउंड में मेरा मैं दोस्त ही लिया था इंटरव्यू, जिसमें मतलब वो कुछ पूछा नहीं। बेसिकली वो मतलब उस टाइम मेरा बहुत सारा मतलब उधर दोस्त है ना, इसलिए मतलब कुछ पूछा नहीं स्पेसिफिकली, बस ऐसा लकीली मैं मुझे उधर ऐसे इंटर्न में मिल गया मुझे कंपनी में। मतलब उधर एज अ काम रेफरल, ऐसा मोस्टली एज रेफरल अ है मुझे, रेफरल ही है। रेफरल। हाँ, चलिए, हाँ। इंटर्नशिप। ओके, परफेक्ट। सेकेंड ईयर में परफेक्ट। मतलब स्टार्टिंग में गया उधर। उसके बाद उधर में बहुत सारा चीज़ें सीखा, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल जैंगो और बैक एंड एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, और कैसे क्लाउड रियल टाइम यूज़ करते हैं, कैसे एप्लीकेशन होस्टिंग का होगा, कैसे मतलब पाइपलाइन बिल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैक एंड पाइपलाइंस एंड ऑल। उधर पूरा मतलब फोर मंथ सीखा उधर। उसके बाद मेरा कॉलेज शेड्यूल के कारण मतलब मैं उधर कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं उस जॉब को छोड़ा। उसके बाद कॉलेज के टाइम पे मतलब मेरा कोर डेटा साइंस ब्रांच में था, इसलिए मैं क्या किया कि मतलब कॉलेज में उतना नहीं पढ़ा एक्चुअली, क्योंकि कॉलेज में उतना फोकस नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे आर टीचिंग ओनली बेसिक एंड मोस्टली ऑन नॉन टेक्निकल, लाइक बेसिकल नॉन टेक्निकल टीचिंग ओनली थियोरेटिकल, दैट्स इट। मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम आर्टिकल्स हो गया, फॉर एग्जांपल मीडियम आर्टिकल्स, एनालिटिक्स विद्या आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स है उसी के थ्रू पढ़ा। और उसके बाद में पूरा नॉलेज मेरा जो जो पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग हो गया, मतलब डेवलपमेंट का बारे में हो गया, पूरा मतलब एक अप्लाई करके एक पूरा मतलब एंड टू एंड सॉफ्ट मतलब एक एप्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू POC प्रोजेक्ट्स पूरा बिल्ड किया हूँ, विच हेल्प आई न्यूरॉन हेल्प मी अ लॉट इन दैट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद मैं मतलब थर्ड ईयर के बाद हमारा इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हो गया, मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें मेनली फॉर कंपनीज विद रेस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, उसी के रोल्स पे हायर करने आ रहे थे। मतलब मुझे वो रोल अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा अलग हूँ और मुझे काम दूसरे में नहीं चाहिए था। मुझे पर्टिकुलर वही फील्ड में चाहिए था जिसमें मैं पर्टिकुलरली पढ़ा हूँ, इसलिए पर्टिकुलर, मतलब अच्छा। मैं करेक्ट करेक्ट। उसके बाद मैं पर्टिकुलरली एक अप्लाई कर स्टार्ट किया, मतलब लिंक्डइन में। मतलब मैं रैंडमली मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, मतलब रेज्यूमे भी मैं प्रिपेयर किया था अच्छी तरीके से, प्रोजेक्ट भी अच्छा था मेरे पास। सोचा मैं मतलब ऑफ कैंपस अप्लाई करूँ, तो मतलब बहुत सारा प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया उधर, लिंक्डइन में, कट शॉर्ट में हो गया, नौकरी में हो गया, बहुत सारा अप्लाई किया, और बहुत सारा ऑफर्स इंटरव्यू के थ्रू आया मुझे, इंटरव्यू लिंक सॉरी लिंक्डइन के थ्रू आया उधर। मुझे एक 4-5 कंपनीज में इंटरव्यू दिया मैं उधर। उसके बाद सिनेप्सी का कंपनी में मतलब शॉर्टलिस्ट मतलब और ऑफर सब मिल गया उधर।
बहुत अच्छा भी था पहले, मतलब सब कंपनसेशन पीपीयू सब ऑफर था उधर। उसके बाद मैं उस कंपनी में ज्वाइन किया एज एआई इंजीनियर इंटर्न। सो हम्म। उसके बाद मैं 6-7 मंथ्स रिगरसली उधर काम किया एज अ इंटर्न। और उसके बाद ड्यू टू कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लाइक और रिसेशन के वजह से मतलब वो लोग फुल टाइम हायर नहीं किया, मतलब फुल टाइम ऐसे है। इंटर्न इंटर्न जैसे मतलब वो मतलब मुझे लीव आउट कर दिया। उसके बाद मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे जॉब नहीं था और कैंपस कॉलेज कॉलेज का मतलब प्लेसमेंट भी हो गया था ऑलमोस्ट। इसलिए मतलब हम्म। मुझे फिर से ऑफ कैंपस अप्लाई करना था, तो मतलब क्योंकि मुझे उधर से मिलने वाला है अभी। ठीक है, अभी मतलब हम्म। मैं क्या किया, फिर से रेज्यूमे बना दिया, मतलब फिर से प्रोफेशनल रेज्यूमे में बना दिया जिसमें पूरा मेरा एक्सपीरियंसेस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया और पूरा एक्सपीरियंसेस पूरा मतलब उधर अच्छे तरीके से प्रोफेशनली करके उधर मेरा एटीएस 80 स्कोर आ रहा था रेज्यूमे में। इसलिए मतलब मुझे शॉर्ट लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कंपनीज में, क्योंकि मेरा रेज्यूमे बहुत प्रोफेशनल था और बहुत अच्छा था उधर। इसलिए मतलब हम्म। वो शॉर्टलिस्ट हो रहा था। बस एक एक मतलब प्रॉब्लम था कि मतलब लास्ट राउंड इंटरव्यू में मतलब मतलब वो आ रहा था, मतलब प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उधर बहुत सारा एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे थे इन लास्ट राउंड, लाइक फॉर एग्जांपल एमएल ऑप्स में क्या होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया और डिप्लॉयमेंट और डिजाइन प्रिंसिपल्स और एलएलडी हम्म। एचएलडी कैशिंग, वो सब बहुत सारा मतलब विद रेस्पेक्ट टू रियल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे थे। इसी कारण से मतलब लास्ट राउंड रिजेक्ट हो रहा था पूरा कंपनीज में। उसके बाद हम्म। मैं क्या किया कि 1 मंथ टाइम लिया जिसमें मतलब पूरा फिर से स्टार्ट करके मतलब पूरा जो जो मुझे नहीं आता था, मतलब जो भी पूरा इंटरव्यू पूछा वो सब मुझे स्टार्ट किया पढ़ने में। फॉर एग्जांपल बहुत सारा बुक्स है विद रेस्पेक्ट टू ओरेली का एमएल सिस्टम डिज़ाइन हम्म। है, और आपका डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग एचएलडी एलएलडी एंड सो ऑन, बहुत हम्म। सारा बुक्स है उधर ऑलरेडी। मैं उसको हम्म। रेफर करके पैरेलली एक नया यूनिक प्रोजेक्ट बना दिया जिसमें वो पूरा प्रिंसिपल्स फॉलो करके पूरा मतलब बैक एंड एंड फ्रंट एंड पूरा मतलब एंड टू एंड प्रोडक्ट्स मतलब एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके मैं फिर से स्टार्ट हम्म। कर दिया अप्लाई करने में। विद इन दैट 1 मंथ आई लाइक डन एवरीथिंग। सो उसके बाद हम्म। स्टार्ट किया फिर से अप्लाई करने में, मतलब उसमें मतलब लकीली मतलब बाय द गॉड्स ग्रेस आई वाज गेटिंग द ऑफर्स लाइक फ्रॉम कंपनीज, लाइक शॉर्टलिस्टिंग फ्रॉम कंपनीज एंड ऑल। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिर से मतलब 5-6 कंपनी शॉर्टलिस्ट हुआ जिसमें मतलब मुझे 4 कंपनीज मतलब ऑफर आया, जिसमें मेनली ऑन सिमिलर रोल्स लाइक मशीन लर्निंग इंजीनियर, एमएल ऑप्स इंजीनियर एंड सो ऑन। सो उसके बाद क्या क्या हुआ मतलब उसके बाद मुझे एक ऑफर आया, मतलब विद लाइक समथिंग 20 lakhs पर एनम का ऑफर आया। और उसके बाद मैं स्टार्ट किया, मतलब वही कंपनी का ऑफर मतलब पूरा सेलेक्ट किया था। उसके बाद मुझे एक रैंडमली मैसेज आया लिंक्डइन में, his name is Yash Chaudhary. So he called me and he approached me to join his company and it's something early stage startup. उधर क्या हुआ कि वो उसके पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज बहुत सारा है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू जनरेटिव एआई। सो उधर उधर क्या हम्म। हुआ कि उसके पास मतलब मैं मुझे अच्छा लगा, मतलब यूनिक आइडियाज था उसके पास और बहुत सारा मतलब स्क्रैच से बिल्ड करना है मुझे ही, मतलब पूरा हैंडल करना है, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मतलब उसका इंटरव्यू मतलब ज्वाइन किया मैं, जिसमें मैं प्रोसेस बोलता हूँ अभी, जिसमें मतलब फर्स्ट राउंड था नॉर्मल टेक्निकल, मतलब नॉर्मल कोडिंग राउंड था जिसमें वो एक लीड कोड क्वेश्चन दिया था, वो सॉल्व किया था मैं। और उसके बाद वो पूछे कि मतलब क्या मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और डीप लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट और एलएलएम्स और एनएलपी बेस्ड हम्म। और एलएमएल बेस्ड पूरा क्वेश्चंस आंसर, मतलब पूरे क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मुझे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, मतलब अगर इधर स्टार्ट करना है कि उधर स्टार्ट करना है, क्योंकि उधर अच्छा कंपनसेशन मिल रहा था और इधर मिल रहा था, बट एज कम्पेयर टू दैट कंपनी उतना नहीं मिल रहा था। बट मुझे मतलब एक बिजनेस मतलब एक हैंडल करने भी मतलब मुझे बोल रहे थे वो लोग, मतलब पूरा फ्रॉम टेक्निकल एज वेल एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मुझे हैंडल तो करना था। प्रोबेबली अ लीडर इन अ कंपनी ऐसा टाइप का जो या बिजनेस भी ऐसा हैंडल टाइप कर का। पाए हाँ, और मेन और आइडियाज़, हाँ, आर्किटेक्ट ऐसा सारा चीज या ये कर पूरा पाए। मतलब हाँ, मतलब वो अच्छा लगा क्योंकि मतलब ऐसा प्रेशर बहुत कम ही मिलता है ऐसा नहीं, टाइप ऐसा रोल अपॉर्चुनिटी। रोल मिलना ऑब्वियसली एक ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा इस केस में। हाँ, इसलिए चलिए मतलब रोहन, मैं एक 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 कोई भी इंटरव्यू का मतलब आप हुँ, डिटेलली समझाइए कि क्या क्या प्रोसेस होता है, जो सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू रहा, क्योंकि आपने ऑब्वियसली पूरे स्टार्टअप्स में दिया है इंटरव्यू, तो काफ़ी हुँ, डिफिकल्टी होगा, उतना सिंपल नहीं होगा विद रिस्पेक्ट करेक्ट, टू एमएनसीज। तो क्या क्या पूछा गया था, कैसे कैसे प्रोसेस जाता है, कितने राउंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करिए। ठीक है। मतलब मैं पहले का कंपनी लेता हूँ, मतलब जिसमें मुझे ऑफर आया था। हम्म। अ अ, जी, मतलब उसमें क्या था कि मतलब मोस्टली एमएल में क्या होता है कि मोस्टली मतलब मुझे लगता है कि 4 to 5 राउंड्स होता है मोस्टली हर कंपनीज़ में। जिसमें फर्स्ट राउंड हम्म। होता है असाइनमेंट राउंड, उनका मतलब फॉर एग्जांपल वो लोग शॉर्टलिस्टिंग के लिए वो लोग असाइनमेंट देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटा सेट दे विल गिव।
उसमें क्या करना है, उसमें मॉडल बिल्ड करना है और उसके बाद उसमें उस मॉडल को हम एपीआई से एंड पॉइंट बना के उसको डिप्लॉय करके हमको उनको लिंक भेजना है वो एप्लीकेशन का, ताकि वो लोग इवेलुएट कर सके कि रियल वर्ल्ड में कितना वो एफिशिएंटली बिल्ड कर सकता है एप्लीकेशंस को। वो लोग पहले देखते हैं और उसके बाद वो शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद फर्स्ट राउंड होता है मतलब इंटरव्यू का विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग, जिसमें वो लोग पूछते हैं कि नॉर्मल लीड कोड का हो गया, हैकर रैंक हैकरत का क्वेश्चन हो गया, वो लोग पूछते हैं जिसमें नॉर्मल स्ट्रिंग का, नॉर्मल लिंक्ड लिस्ट, नॉर्मल अरेज, स्टैक्स क्यूज, वही नॉर्मल बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछते हैं, जिसमें हमको सॉल्व करना है विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसमें फॉर एग्जांपल 1.5 आवर का वो था मतलब उस इंटरव्यू में विद रिस्पेक्ट दे गिव 3 क्वेश्चंस, वन वाज फ्रॉम लीड कोड एंड 2 अदर वाज विद रिस्पेक्ट टू pandas one, इन व्हिच इसमें फॉर एग्जांपल हमको डेटा को मर्ज करके उसका एवरेज मीन सब निकाल के उनको आउटपुट देना था, मतलब एनालिसिस के टाइप। सो उसके बाद सेकंड राउंड थर्ड राउंड आता है जिसमें हमको मोस्टली एमएल और डीएल और एनएलपी के बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स के बारे में पूछते हैं, जिसमें पूरा हाँ थियोरेटिकल मैथमेटिकल इंट्यूशंस और स्टैटिस्टिक्स के पूरा पूछते हैं, जिसमें वो लोग कंफर्म करेंगे कि मतलब इसको टेक्निकल के अलावा थियोरेटिकल आता है कि नहीं। वो लोग मेनली फोकस करते हैं उसको मतलब मतलब सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल पजल्स हो गया वो सब। उसके बाद थर्ड राउंड फोर्थ राउंड आता है जिसमें पर्टिकुलरली हमारा मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स और एमएल ऑफ आर्किटेक्चर, और कैसे बिल्ड करते हैं फ्रॉम स्क्रैच और कैसे डेटा पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, और अगर मेरे पास कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग डेटा होगा तो कैसे हैंडल होगा, वो कौन सा टूल्स यूज करते हैं, वो सब मेनली पूछते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मेनली ऑन टूल्स लाइक व्हाट एंड ऑल टूल्स यू वर्कड ऑन प्रीवियसली। सो उसके होने के बाद मोस्टली नेक्स्ट राउंड होता है जिसमें एचआर का वो सैलरी डिस्कशन का, नॉर्मल बिहेवियरल क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस उसकी बाद में उसी के नॉर्मल थ्रू है तो नॉर्मल क्वेश्चन सैलरी से पूछते हैं। डिस्कशन। हाँ, ओके, परफेक्ट। उस तरह के तो बाद रोहन, आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो लोग फ्रेशर्स हैं अभी, और हाँ। वो अंदर से माइंडसेट आता है कि नहीं, फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा डेटा साइंस का जॉब नहीं है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं स्पेसिफिक वीडियो में? क्योंकि सो आपने कर चुके हैं, राइट? आप बहुत सारे लोगों को देखे हैं करते हुए, तो इनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सो उनके लिए मैं मतलब मैं एक ही बोलूँगा कि डेली मतलब पढ़ते रहो, क्योंकि एक ही फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिसमें वो लोग सिर्फ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पढ़ के हो गया उनका, मतलब सोचेंगे कि हुँ, मतलब मैं डेटा साइंटिस्ट बन गया। बस ऐसा नहीं है, हुँ, डेली मतलब एक-एक नया चीज़ें पढ़ते रहना है, क्योंकि अभी एआई मतलब बहुत फास्टली बिल्ड हो रहा है। हमको डेली मतलब हुँ, एक-एक चीज़ें पढ़ना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वी नीड टू लर्न एवरीथिंग। सो उसके लिए मतलब पहले हमको फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मतलब एलएलएम में जंप करो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल पहले पूरा हुँ, फंडामेंटल्स को ग्रास्प करके उसके बाद ही उस फील्ड में जाना है जिसमें हमको जाना चाहते हुँ, हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपको जाना है कि मतलब ओपन सी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के कंपनीज में। उसके लिए आपको मतलब मोस्टली फोकस्ड ऑन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर मोस्टली डीप लर्निंग के यूज केसेस सॉल्व करेंगे। इसलिए मतलब पूरा आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक पार्ट मिस हो गया, ऐसा नहीं, पूरा आना चाहिए। इसमें आपका बैकएंड डेवलपमेंट हो गया, क्लाउड हो गया, वो सब आना चाहिए। उसके बाद ही आप हुँ। पर्टिकुलरली ओके। सो इट्स हाँ, मोर लाइक कि आपको स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, एक एंड टू करेक्ट, एंड सॉल्यूशंस, एंड टू एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, और करेक्ट। आपका बेसिक्स और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। या तो इफ यू ये वांटेड सारी टू गो चीज़ों से ऑफ कैंपस, या ऑफ कैंपस जाने के लिए तो वो सब चाहिए। अगर ऑन कैंपस हो तो उसमें नॉर्मली हो जाएगा, क्योंकि उसमें उतना हाईली नहीं पूछते, नॉर्मली डीएसए का क्वेश्चन पूछते हैं और हो गया उनका राउंड। बस ऑफ हुँ, कैंपस हुँ, में क्या होता है कि पूरा पूछते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। हुँ, उनको बेस्ट कैंडिडेट चाहिए हुँ। जिसमें वो रियल टाइम ट्रू, प्रॉब्लम सॉल्व करें, ट्रू, ऐसा टाइप। ट्रू, ट्रू। ओके, परफेक्ट। तो रोहन, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, ठीक है? इक्विटी कैसा ले लिया यार कंपनी का एज़ अ तो फ्रेशर? सो बेसिकली पहले मतलब वो नहीं था एक्चुअली, पहले वो हुँ, डिस्कशन पे नहीं था, सिर्फ मतलब सैलरी डिस्कशन था, बस उतना ही था एक्चुअली। उसके बाद मैं हुँ, अकेला बंदा था, मतलब तब मतलब 3 मंथ्स बैक, इट वाज़ अ 3 मंथ ओल्ड स्टार्टअप। 3 मंथ हुँ, बैक में पूरा मतलब बिल्ड कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू स्टेबल डिफ्यूजन हो गया, एलएलएम्स हो गया, पूरा मतलब प्रोडक्ट्स बिल्ड कर हुँ, रहा था, मतलब पीओसी और हुँ, प्रोडक्शनिज़्म हुँ, पूरा कर रहा था। वो मतलब हुँ, उसको अच्छा लगा, मतलब उनको अच्छा लगा कि मतलब इसमें थोड़ा दम है, मतलब इसको मैं ऐसा बिज़नेस में रखता हूँ, ताकि मतलब हम लोग पार्टनरशिप में बिल्ड करेंगे। इसमें हम मेरा हुँ, स्किल सेट देख के, मेरा इम्प्लीमेंटेशन पूरा देख के उसको उनको अच्छा लगा कि मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक हुँ, अपॉर्च्युनिटी देते हैं, मतलब अपॉर्च्युनिटी देते हैं जिसमें वो कंट्रीब्यूट करके हम प्रॉफिट्स को मतलब एक शेयर में, मतलब अभी तक मतलब शेयर एलएलपी चल में। रहा है अभी। अब एलएलपी मतलब हुँ, वो साइन सब करना है अभी, हुँ, मतलब वो चल रहा है हुँ। एक्चुअली। ऐसा है। ओके, हाँ, परफेक्ट। एग्रीमेंट में सो हाँ। गाइज़, ये पूरा पॉडकास्ट में आपको यकीन हो गया होगा कि
किसी के लिए कुछ मतलब कुछ हासिल करना है ना, तो आप यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अपडेट योरसेल्फ। कोई भी डेटा साइंस में घुस सकता है, एक अच्छा स्किल सेट के साथ आपका वैल्यू भी उतना ज़्यादा बनता है। आई होप आई एम सेइंग इट राइट रोहन, है ना? या तो 100%। जितना आप स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उतना आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा। सो रोहन, एनी 1 मिनट, एनी फाइनल मोटिवेशन थिंग यू वांट टू टेल टू द अदर पीपल, कि कुछ तो मोटिवेशन वाली चीज़ है जिसको आपको बोलना है कि भाई तैयारी करने टाइम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है? ओके, इफ यू आर फ्रेशर तब मतलब मोस्टली फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक मोस्टली आई फोकस ऑन डीएसए, दैट इज द वन माइन थिंग। सेकंड है मतलब एक हर एक, फॉर एग्जांपल अभी एक चीज सीख रहे हो आप, उसको टाइम दे दो। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक दिन ए सीखा, कल दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा, ऐसा नहीं। ये कॉन्सेप्ट पकड़ो और पूरा मतलब उसको सॉल्व करने के बाद ही दूसरा कॉन्सेप्ट पे जंप हो जाओ। अगर एक ही, फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिसमें फर्स्ट डे क्या करते हैं, मशीन लर्निंग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, सेकंड डे ओपन सीवी, थर्ड डे बर्ट। ऐसा ऐसा करे तो नहीं होगा। फर्स्ट मतलब ऐसा करना है कि एक शेड्यूल बनाना है जिसमें पूरा मतलब एक ही फंडामेंटल से लेके पूरा एडवांस तक एक ही फ्लो में जाए, ऐसा टाइप। ओके, परफेक्ट। जंप नहीं सो करना हर गाइस, ऐसा टाइप। थैंक यू रोहन। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है सबके लिए। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो दिस वाज इट। मैं रोहन का लिंक्डइन आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा कैसे ट्रांजिशन करना है, तो रोहन डेफिनेटली आप हेल्प करिएगा, कोई भी आपको पूछते हैं तो। सो यस, दिस वाज इट गाइज। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू रोहन।